कि मेरे दीन ईमान के लोग, मुसलमान लोग, मेरी जात बिरादरी के लोग मुझको क्या कहेंगे। अरे तू काफिर हो गया शराब पीता। उनके यहाँ सीधे है कि जो शराब पिएगा काफिर कहा जाएगा, दीन ईमान इस्लाम से काफिर हो जाएगा, खुदा उसको बख्शेगा नहीं, दोजक नरकों में डाल देगा शराब पीने से। दूसरी चीज जब उनसे बात की जाती है कि मान लो पैगंबर मोहम्मद साहब शराब के लिए तो मना करके गए, आप मान गए, लेकिन बकरी मारना, मुर्गी मारना, गाय बैल भैंस मारना, क्या पैगंबर नबी ने इसकी इजाजत दिया था? क्या हुजूर मोहम्मद साहब भी मांस खाते थे? पैगंबर मोहम्मद साहब मांस खाते थे? जब ये सवाल मुसलमान भाइयों से किया जाता तो जुबान बंद हो जाती, वो एक तरह से सस्पेंस में आ जाते। कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिलता है कि हुजूर मोहम्मद ने कभी जीवन में मांस खाया हो। उनके जीवनी में लिखा, उनकी जो हिस्ट्री, जीवन चरित्र है, जो कुछ उपलब्ध है, किताबें 14 साल 100 साल पुरानी कथा है, कुछ किताबें, कुछ इतिहास उनका मिलता है। पैगंबर मोहम्मद साहब जौ की रोटी और खजूर, कद्दू और कोहड़े लौकी की सब्जी खाकर, केवल नमक डालकर, उसमें तेल नहीं पड़ता था, मसाला नहीं पड़ता था, बस कद्दू कोहड़ा लौकी। अरब ऐसा देश था, रेगिस्तानी देश, वहाँ पानी कम बरसता, सब्जी उब्जी खाने पीने, अनाज फल उल की बड़ी वहाँ कमी रहती। जिस समय पैगंबर मोहम्मद साहब ने जन्म, बड़ा गरीब इलाका था, लोग यात्रियों को लूट लेते थे, डाका डालते रहते थे। अब तो देखो भगवान की दया हो गई, वहाँ तेल का कुआं, जैसे आपके कुआं में पानी निकलता, ऐसे उस अरब गणराज्य में, जिसमें कुवैत है, दुबई है, सऊदी अरब है, ईरान है, इराक है, तेल के कुएं, डीजल पेट्रोल वहाँ निकलने लगा। आज वो दुनिया के धनी मानी देश बन गए, अब वहाँ कोई कमी नहीं है। आपके भी तमाम हिंदुस्तान के लोग वहाँ रोजी रोटी के लिए कुवैत, दुबई, सऊदी अरब जाते हैं, भाई पैसा ज़्यादा मिलता, पैसा है, धनी मानी हो गया। छोटे छोटे देश हैं, लेकिन जिस दिन मोहम्मद साहब का जन्म हुआ 1400 साल पहले, उस समय वहाँ तेल की खोज नहीं हुई थी, डीजल पेट्रोल की बातें नहीं थी, विज्ञान इतना डेवलप नहीं था, मशीनें थी नहीं कि पता लगाया जाए। कार मोटर, डीजल पेट्रोल क्या होगा, मशीनें थी ही नहीं। उस समय जीवन वहाँ बड़ा कठिन था, और मोहम्मद साहब का जीवन और सादगी भरा हुआ। कद्दू कोहड़ा लौकी, अपनी अपनी भाषा में, आप वहाँ सीतापुर में सीताफल या जो भी कहते हो आप, थोड़ा उसमें नमक डाल लिया, पानी डाल करके बॉयल कर लिया, उबाल लिया, उसमें मिर्च नहीं, मसाले का नाम उसी को खाकर। चूँकि उनको साधना करनी, इबादत करनी है, पूजा करनी, नींद ना आने पाए। ज़्यादा चटक मटक कचौड़ी कचौड़ी पकौड़ी जलेबी समोसा खाओगे तो माला पूजा में तो आलस आएगा, नींद आएगी, तब आप कहोगे क्या करें, पूजा में हम सो जाते हैं। अरे पूजा में नहीं सो जाओ, जब चटक मटक, चार चार चोखा, चार चार चटनी, चार चार अचार, चार चार सब्जी खाए जा रहे हो, ऊपर से 2-4 रसगुल्ला मार लिया, गप गप, भजन बनने वाला। इसके लिए शरीर को जलाना पड़ता, सुखाना पड़ता। किसी का भी इतिहास पढ़ोगे इसी तरह का ढर रहा है, उसी का भजन बनेगा। जिसका जीवन सादा होगा, सादा जीवन उच्च विचार। गांधी महात्मा को ही देखो, लंगोटी लगाकर चल पड़े, रूखा सूखा। गांधी महात्मा ने जीवन में कभी मांस नहीं खाया, बीड़ी तक नहीं पिया। खैर वो संत तो नहीं बन पाए, लेकिन फिर भी बहुत काम कर दिया दुनिया के लिए। गांधी जी संत नहीं, स्पिरिचुअल डेवलप। इस बात को महात्मा गांधी ने मरते समय खुद स्वीकार किया। कहा मैं सत्य की खोज में अपनी लड़ाई हार गया। इसके लिए उन्होंने कहा मुझे कोई मास्टर नहीं मिल पाया, मैं अपने से ही प्रयोग करता रहा, मुझे इस विद्या को बताने वाला कोई सही मास्टर नहीं मिला। महात्मा गांधी गए तो हर जगह क्रिश्चियनिटी में गए, ईसाई धर्म गुरुओं के पास गए,